हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु किया, जीवन मुक्त सुख राम। अनभे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसतान, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ विश्राम बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा, सुखदारा परिवार सजन सब स्वार्थी, जे राम नाम दातार संत पर मारथी। जन बिन कोई नाई जीव का साय की, परिहां राम चरण जग जान मतलबा गाय की। जगत मतलबा गाय की, संत मतलबा पार। लचपूरा जन जानिए, जाको सुनो विचार। ऐसे भक्ति करने वाले जनों का विचार बता रहे महाराज, जो मतलब से पार है, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे जन की बात बता रहे। विश्वा बीघे विश्वा बीस को, अरुदो पावा अधसेर। तोल बाट पूरा धरे, जामे नाही फेर। जामे नाही फेर, बारता जिनकी सुनिए। अपना मन की होय खोय, सो उनसे गुणिए। ताके निकट न जाइए, जे बरते पूरो शेर। बीगे बिस्वा बीस को, अरुदो पावा अधसेर। क्या कह रहे महाराज? दृष्टांत देकर समझा रहे पूरे जन की बात। पूरे जन कौन है? बीगे बिस्वा बीस को। एक बीघा में 20 बिस्वा होती। बीगे बिस्वा, हाँ, बिस्वा 20 की जो बात आती ना, एक बीघा की बात है। एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं, तो बीघे बिस्वा 20 को, 20 बिस्वा का एक बीघा होता है। और 2 पावा अध सेर, 2 पाव के आधा सेर होता है। तो तोल बाट पूरा धरे, जामे नहीं फिर। ऐसे महाराज फरमाते हैं कि जो तोल के बाट पूरे रखते हैं, उनमें कोई फेर सार वाली बात नहीं, वो एकदम पूरे जो तोल बाट पूरा रखते हैं। तो जामे नहीं फिर, वार्ता जिनकी सुनो, उनकी वार्ता सुनो। जो एक बीघे में 20 बिस्वा पूरे बताते हैं, और जो आधे शेर में 2 पाव पूरे बताते हैं, उन्हीं की बात सुनो। बात कम ज्यादा कह रहे, अपना मन की होय खोय, सो उनसे गुण। ताके निकट न जाइए, जे बढ़ते पूरो से। अपना मन की होय खोय, सो उनसे गुण। ताके निकट न जाइए, जे बढ़ते पूरो शेर। उनके निकट मत जाओ जो पूरे शेर को बरतते हैं। बीघे बिस्वा 20 को, 2 पावा आध शेर। ये बात महाराज ने दृष्टांत के द्वारा समझाई, लेकिन इस टीका का, इस वचन का महाराज ने टीका किया। टीका यानी महाराज ने खुद ने अर्थ किया कि 2 पाव को अध शेर सोही नर, बिस्वा 20 को बीघो एक।
सो लचधारी नर पुरुष कहिए। सो 20 बिस्वा को ब्योरो दोहा, धीरज धर्म स्वभाव शुद्ध, सत समता सुज्ञान, शुभ शांति मन कोमल, दीर्घ उत्तम जान, सलाह शोभ शोभा सभा, समदम लक्ष दयाल, न्याय नरम विश्वास बुद्धि, भजनानंद कृपाल। क्या करे, दोहा में महाराज ने बिस्वा 20 का ब्यौरा दिया कि 20 बिस्वा कौन है सही। तो धीरज धर्म स्वभाव शुद्ध, सत समता सुज्ञान, शुभ शांति मन कोमला, दीर्घ उत्तम जान, सला शोभ शोभा सभा, समदम लक्ष्य दयाल, न्याय नरम विश्वास बुद्धि, भजनानंद कृपाल। दोहे के अंदर महाराज ने विश्वा 20 का सारे गुण बताए हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन विश्वा 20 कौन है, उसका ब्यौरा क्या है। कि जिनका ब्यौरा महाराज ने दिया है कि जो धीरज है जिनके अंदर, जिनका धर्म के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति जिनका भाव है पूर्णतया, जिनका स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव के अंदर शुद्धता है, पूर्णता है, पवित्रता है, और सत समता सुज्ञान, सत पर चलते हैं, समता है और अच्छा ज्ञान जिनके अंदर भरपूर है, और शुभ शांति मन कोमला, उनके गट के भीतर शांति बरतती है, संतोष बरतता है, उनका मन कोमल है, द्रवित हो जाता है, दया का भाव, और दीर्घ उत्तम ज्ञान, और उनका जो मता है वो दीर्घ मता है, संकीर्ण मता नहीं, दीर्घ बड़ा है। ऐसे महाराज हमारे हैं कि वो उत्तम है जन, और सलाह शोभा सभा, उनकी सलाह जो है वो शोभनीय है। वो जो बात बताते हैं, सलाह देते हैं, अति उत्तम सलाह देते हैं, श्रेष्ठ नीकी सलाह देते हैं। कोई उनसे पूछते हैं, उनकी सलाह जो है बहुत अच्छी होती है। सलाह शोभ और शोभा सभा, और उनकी सभा में शोभा होती है। वो जिस भी सभा में जाते हैं तो उनकी शोभा होती है, महिमा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है। और समदम लक्ष्य दयाल, उनके अंदर शम और दम, जो बाहर की 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उनका शमन होता है, वो शम है। और दम, जो अंतर इंद्रिया है उनका दम, शम और दम, यानी दोनों अपना भोग नहीं मानते। अंतर इंद्रिया मन बुद्धि चित्त है उनका, और बाहर जो बहिर्ंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, वो सम और दम पर चलती। समदम लक्ष्य दयाल, और वो दयालु होते हैं, ऐसे अंग लक्षण है। न्याय नरम विश्वास बुद्धि, वो न्याय पर चलते हैं और हमेशा नरम रहते हैं, कभी गर्म नहीं होते। और विश्वास बुद्धि, उनकी बुद्धि में परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास है। और भजनानंद कृपाल, वो सबके ऊपर कृपालु है, दयालु है, और भजन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इतनी सारी बात महाराज 20 लक्षणों सहित होए, ये 20 लक्षण बताए। हाँ, बिस्वा 20 की बात बताई। 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा होता है। तो महाराज में जिसके अंदर ये ऐसे 20 लक्षण है, वो पूरा बीघा है, वो पूर्ण जन है, पूरे जन है। ये 20 लक्षणा सहित होए, 120 बिस्वा को पूरा पुरुष कहिए। ऐसे लक्षण आवे तो पूरा पुरुष। ऐसे जो पुरुष होए, ज्ञान भक्ति वैराग सहित ते जन जाके ज्ञान वार्ता सुनिए। ज्ञान की वार्ता किसकी सुननी चाहिए? ऐसे जनों, जिनमें ऐसे लक्षण। अपना मन की सांसे उनको पूछिए। अपने मन में कोई संशय हो, दुख हो, कोई प्रश्न हो, तो महाराज ऐसे पूरे जन से पूछो, तो वो आपको प्रश्न का उत्तर बराबर देंगे, सटीक सलाह देंगे। और वे उत्तम वार्ता कहिए तो हृदय में विचार, जो सलाह देवे ऐसे जन, उसका आप हृदय में विचार करो। क्यों बिना कोई 4 पाव को शेर हो,
सो चार पगा को पशु कहिए। चार पाँव से यूं बिना कोई, यूं बिना नहीं, इसके बिना 20 लक्षण तो नहीं है, हाँ, अंग लक्षण 20 अच्छे नहीं है, ये चीजें उनके अंदर मौजूद नहीं है, और चार पाँव का शेर हो रहा है, पूरा बन रहा है, ऐसे लक्षण तो नहीं है। चार पाँव का शेर हो जाता है। शेर के कितने पाँव होते हैं? सारे होते हैं। 20 लक्षण 20 लक्षण तू लेट हो गया। मैं जल्दी है। 20 मिनट लेट हुई। पूर्ण मेवा विशिष्यते हो और टॉपिक हो रही है ना, ये मान पूर्ण पुरुष धीरे से काम 20 लक्षण ध्यान में आया। अच्छा लक्षण है। तो चार पाँव का शेर हो, इसको चार पगा को पशु कहिए। जो चार पाँव का शेर है वो चार पाँव का पशु है, मतलब ऐसे 20 लक्षण तो नहीं है जो महाराज ने बताया, और अपने आप को पूरा समझता है, शेर समझता है अपने आप कि हूँ जो मैं ही हूँ, ज्ञानी तो मैं हूँ। तो महाराज कह रहे हैं कि वो ज्ञानी नहीं है, वो तो पशु है। चार पाँव शेर है। चार पाँव को शेर है। वही नहीं। ऐसा पशु बुद्धि कोई नर होय, तथा वेश तथा संसार तो जाको संग कीजिए नहीं। ऐसे महाराज बाबा जो शेर बनता है, अपने आप को होशियार बताता है 20 लक्षणों के अभाव में। 20 तो नहीं है, 20 है नहीं, 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, तो 20 लक्षण नहीं है तो तब तक पूरा बीघा नहीं है। तो महाराज कह रहे उनका संग नहीं कीजिए, उनकी वार्ता सुनिए नहीं। तो वो जो 20 लक्षण बताए थे वो लक्षण वापस बता देता हूँ। धीरज धर्म स्वभाव शुद्ध, सत समता सुज्ञान, शुभ शांति मन कोमला, दीर्घ उत्तम ज्ञान, सला सोग शोभा सभा, शम दम लक्ष्य दयाल, न्याय नरम विश्वास बुद्धि, भजनानंद कृपाल। ये 20 लक्षण बताए महाराज ने भक्ति करने वाले जन में। क्या क्या लक्षण है? एक तो धीरज होना चाहिए, उसमें धैर्यता होनी चाहिए, और धर्म पर चलने वाला होना चाहिए, यानी जो निषिद्ध कर्म में नहीं करे, शास्त्र में जो निषिद्ध किए हुए ऐसे कर्म नहीं करे, शास्त्रों में जो बताए हुए हैं वही कार्य करे, और उनका स्वभाव शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए स्वभाव में, शील व्रत को धारण किए हुए, और सत समता सुज्ञान, सत पर चलने वाला होना चाहिए, समता का भाव रहना चाहिए, और अच्छा ज्ञान, संतों का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान, ब्रह्म का विचार हृदय में चलता रहे, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत रहे, और सुख शांति मन कोमला, सारी मन के अंदर सुख शांति बनी रहे हमेशा, और मन उनका कोमल रहे, मन में कठोरता नहीं हो, और दीर्घ उत्तम ज्ञान, वो हमेशा दीर्घ सोचने वाले, लंबा सोचने वाले, दूर की सोचने वाले, आगे की सोचने वाले, संकीर्ण नहीं, शॉर्ट टर्म का डिसीजन नहीं, लॉन्ग टर्म का डिसीजन, ऐसे दीर्घ, इनका मता बड़ा दीर्घ है, विशाल मता। सलाह शोभा सभा, उनकी सलाह जो होती है, उनकी बात जो होती है, वार्ता चर्चा, वो शोभा पाती है। उनके मुखारबिंद से जो भी बात बताते हैं, उनके वचन अमृतमय वचन होते हैं, और जो कोई भी सुनता है उन्हें बड़ा सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, क्योंकि उनके जो वचन होते हैं वो अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस से भरम करम सब ढाल। उनके वचन ही अगम देश के वचन होते हैं, चौथे लोक के वचन होते हैं, संतों के देश के, रामजनों के देश के वचन होते हैं। तो उन वचनों के माध्यम से जो भी वो सलाह देते हैं वो शोभा पाती है। और शोभा सभा, कोई भी सभा में वो विराजते हैं तो उनकी शोभा होती है, महिमा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है। और समदम लक्ष्य दयाल, वो अंतर इंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का, बहिरेंद्रियों का, सबका शम और दम पे चलते हैं। इंद्रिया उनका भोग नहीं मांगती है, जितेंद्रिय होते हैं, जिनेंद्र होते हैं, और दयालुता का उनके अंदर पूरा लक्षण होता है। न्याय नरम विश्वास बुद्धि, न्याय पर चलने वाले होते हैं, अन्याय किसी के साथ नहीं करते हैं, और नरम रहते हैं हमेशा, कभी गर्म नहीं होते हैं, और बुद्धि के अंदर विश्वास राम जी के प्रति पूर्णतया होता है, दृढ़ता मजबूती पूरा होता है, और भजनानंद कृपाल, भजन का आनंद प्राप्त कर हमेशा करते हैं, और कृपालुता सबके ऊपर कृपा समान रूप से बरसाते हैं।
इस प्रकार के ये 20 लक्षण सहित होए सो विश्वा 20 को पूर्व पुरुष कही। ऐसे 20 लक्षणों वाला पुरुष पूरा पुरुष। ऐसे पुरुष होए ज्ञान भक्ति विराग सहित ते जन जाकी ज्ञान वार्ता सुनिए। वार्ता किसकी सुननी है, चर्चा किसकी सुननी है, ज्ञान किसका सुनना है? ऐसे पूरे जन, ऐसे पूरे गुरु मिले तब जाके काम बने मारे। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई रटो राम नामा आच्छे बिरिया। पूरे गुरु ऐसे मिलेंगे तो क्या बताएंगे कि वे राम नाम का सुमरण करो, यही बहुत अच्छा समय है, अभी ऐसे ही निकल जाएगा नहीं तो। और दूसरे इसके विपरीत अपना मन की सांसें उनको पूछिए। अपने मन में कोई भी संशय हो, दुख हो, त्रास हो, प्रश्न हो तो उनसे पूछो और वे उत्तम वार्ता कहे, जो भी अच्छी बात कहे, मीठी बात कहे, सुविचार की बात कहे, अमृतमय वचन कहे, सो हृदय में विचारिए। उसको हृदय में धारण करके विचार करो उसके ऊपर। हाँ, यूं बिना कोई चार पांव को शेर होए, इसके बिना। ऐसे 20 लक्षण तो नहीं है और कोई चार पांव का शेर बन रहा है। 4 पांव का शेर होता है सो 4 पगा को पशु कहिए। ऐसे पशु बुद्धि कोई नर होए तथा वेश तथा संसार तो जाको संग कीजिए नहीं। चाहे संसारी हो चाहे वेशधारी हो, पशु बुद्धि जो भी है उसका संग मत करो। वाकी वार्ता सुनिए नहीं, उसकी बात भी मत सुनो। क्यों सुनिए नहीं? विपरीत बुद्धि थी, सुसो विपरीत बुद्धि कहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए उसका महाराज कारण बता दें। रेण माही दर से दिवस अरुलखे दिवस में रात, यह चहन उल्लू दृष्टि क्यों कर भागे भ्रांत। क्यों कर भागे भ्रांत लक्ष्य में अलक्ष्य थर पे, अलक्ष्य माई लक्ष्यमान अंध बुद्धि आपो अर्पे। कलु काले से नरा कैसे पूर्वे खांत, रेण माई दर से दिवस अरुलखे दिवस में रात। ऐसे जो महाराज फरमा रहे हैं कि शेर बन रहे हैं 4 पाँव के, वो पशु के समान है। उनकी बात महाराज कह रहे हैं वार्ता बात सुनो ही मत। सुनोगे तो उल्टा जो है पचड़े में पड़ जाओ, भ्रम में पड़ जाओ। उनकी बात सुनोगे वो आपको भ्रम में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? क्योंकि उनको रेण माई दर से दिवस, रात में तो उनको दिन लग रहा है और दिन में उनको रात लग रही है। वो उनकी बुद्धि कैसी है? यह चैन उल्लू दृष्टि, ये उल्लू के समान है। उल्लू को दिन जब सूरज उगता है तब वो उसको उल्लू को दिखना बंद हो जाता है। उल्लू को केवल रात में दिखता है, ऐसी दृष्टि है। यह चैन उल्लू दृष्टि क्यों कर भागे भ्रांत। जब उल्लू की दृष्टि है तो उनकी भ्रांति नहीं भागती है और उनका संग आप करोगे तो आपकी भ्रांति भी नहीं भागेगी। हाँ, रात उल्टी बात बताएगा, सारी बातें उल्टी बताएगा। क्यों कर भागे भ्रांत लक्ष्य में अलक्ष्य कर, तो लक्ष्य में अलक्ष्य कर पेगा। अलक्ष्य माए लक्ष्यमान अंधबुद्धि आप, और जो अच्छे लक्षण है उसके अंदर अलक्ष्य कर, लक्ष्य अलक्ष्य ये सब उल्टा उल्टा करेगा वो। तो अंधबुद्धि आप और ऐसी अंधबुद्धि है, अपने आप को जो है वो होशियार बताता है, समझदार बताता है। कलु काल ऐसे नरा कैसे पूर्वे खान, कलयुग में ऐसे ही नर हैं तो वो किस प्रकार से जो है अपने आप को अपना कल्याण कर पाएंगे और दूसरों का भी कैसे कर पाएंगे, जिनको सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है, सब कुछ उल्टा ही लग रहा है। तो रेण माए दर से दिवस अरुलखे दिवस मेरा, सेवक की संख्या धरे सतगुरु की संकनाय, जा स्वार्थ स्वादा मंदिया जे रपट पड़ा जगमान। क्या कह रहे हैं महाराज कि जो सेवक होते हैं, भगत होते हैं, गृहस्थी होते हैं, संसारी होते हैं, उनकी संख्या धर यानी उनका ध्यान रखें और सदगुरु की संग नहीं, सदगुरु के ज्ञान की संग नहीं। सदगुरु ने ज्ञान में क्या बताया वो चीज को नहीं फॉलो करें। संसारी क्या कह रहे हैं उस बात को ज्यादा पता नहीं। क्यों करते हैं ऐसा? जहाँ स्वार्थ स्वादा मन, जिनका मन स्वादों में है, स्वार्थ में अच्छा अच्छा लाकर 56 भोग बनाकर कौन खिलाएगा?
सेवक ही खिलाएंगे, सेवक ही खिलाएंगे, संसारी खिलाएंगे, गृहस्थी खिलाएंगे। तो महाराज गृहस्थियों का मन रखते हैं, ऐसे साधु उनको राजी रखते हैं, जिससे वो राजी रहते हैं वैसी बातें करते हैं, और सदगुरु का सच्चा ज्ञान नहीं बताते। ये रपट पड़ा जग में, वो संसार के अंदर रपट पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं संसार में। शब्द सुनत बेराग का कालू भी चढ़ जाए, जे हुड़को हुए नारेल को तो मुख मुल के बतलाए, तो मुख मुल के बतलाई लगन माया सुंदर से, मिल्या मगन हुई जाए मिल्या बिन अंतर तर से, वे राम भजन कैसे करे कोई भजता नहीं सुहाय, शब्द सुनत बेराग का कालूंडी चढ़ जाए। महाराज फरमाने कि उनको कोई बैराग की बात करे तो उनको अच्छा नहीं लगता, कालूंडी चढ़ जाए, उनका जो है क्रोध आ जाता है बैराग की बात करे, मुंह काला पीला होने लगता है, लाल पीला होने लगता है। खुड़को होई नारियल को तो मुख मुल के बतलाए, It's 8:30। खुड़को होई नारियल को तो मुख मुल के बतलाए, क्या मतलब है? जे खुड़को होई नारियल को तो मुख मुल के बतलाए, नारियल की रोटी या नारियल को जाते हैं तो मुख मुल के बतलाए लगन माया सुदर से, उनकी हाँ, जे खुड़को होई नारियल को तो मुख मुल के, अच्छा ये हो गया। हाँ मतलब कोई जहाँ उनको खाने पीने की चीज मिलेगी, हाँ वहाँ तो आगे होके बतलाएंगे वो, जहाँ कुछ खाओ चीज मिलने वाली हो आगे होके उनसे बोलेंगे जो खाने पीने की चीज ला रहे हैं। सही है। तो मुख मुल के बतलाए लगन माया, इससे पता चल जाता है कि उनकी लगन किससे है, लगन माया से, क्योंकि निकलेगा गोला तो अंदर खाने की इच्छा रहेगी तो माया हो गई। और मिल्या मगन हो जाए मिल्या भी अंतर कर से, ऐसे कोई जन मिल जाते हैं संसारी जो अच्छे अच्छे स्वादों की पूर्ति करते हैं, तो वो उनके मिलने से वो बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ कि आज तो सेठ जी आ गए, अब ये कुछ न कुछ लाएंगे, मिल्या मगन हो जाए, खुशी हो जाती है उनको बहुत बड़ी। और मिल्या भी अंतर कर से, और जब तक मिलते नहीं है ऐसे कोई तो भीतर में उनको तरस लगी रहती है, कोई आए अच्छा मालदार खिलाए माल। तो महाराज में कि ऐसी बात जिसके भीतर में चल रही है, वे राम भजन कैसे करें, उनसे राम भजन नहीं बनता, उनका ध्यान तो खाने पीने में, अच्छी चीजें पाने में, संसार के सुखों में, मालदार को ढूंढना, तो वे राम भजन कैसे करें। आपस में ऐसी चर्चा होती है आश्रम में और में नहीं है कोई मालदार और कोई बचता नहीं सुहा है, और कोई भजन करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे जन। तो शब्द सुनत बेराग का कालूंडी चढ़ जाए, बेराग की कोई बात करे उनके सामने तो काले पीले होने लगते, क्रोध आ जाता। साखी मन राखी नहीं अरुदिया शास्त्र पेल, ज्ञान बेराग बिगाड़ के सब लग्या मतलबा खेल, सब लग्या मतलबा खेल कलु बरत्यो बरतारो, धर्म धारणा भांड दइयो जो तो आरो, जे राम भजे कोई गुरुमुखी जे सुखी कामना ठेल, साखी मन राखी नहीं अरुदिया शास्त्र पेल। महाराज हमारे हैं कि ज्ञान के अंदर संत सदगुरु केवल भगवान साखियां सिखाते हैं अपने, साखी मतलब शिक्षा की बात, ज्ञान की बात, सीखने योग्य बात, सब साखी के माध्यम से सिखाते हैं। तो साखी जो एक एक साखी महाराज की है वो सब मंत्र है, वो सब सीखने योग्य सूत्रात्मक है,
सूत्र है उसमें बहुत रहस्य की बातें भरी हुई है। तो जितनी भी साखियां हैं महाराज की वो मन में रखनी चाहिए। मन में मतलब भीतर में, हृदय पटल पर अंकित, जैसे काम पड़े फटाफट वो विचलित हो उसमें वो साखी याद कर लो, वो साखी याद आ जाए। जैसे वकील लोग धाराएं याद रखते हैं, काम पड़ते ही वो धारा लगा दो, ये सब ऐसे ही महाराज की ये सब साखियां हैं। वो साखियां सब काम पड़े तब याद आनी चाहिए, तो काम से ही हो जाए। ये सब साखियां तो महाराज ने बहुत बता रखी। कितनी साखियां लिख रहे, एक एक साखी में सीख है, तो अपने को सीख लेनी चाहिए या सीख देनी चाहिए। तो एक एक साखी मंत्र के समान है सीख लेने के लिए, सीखने के लिए। तो कह रहे महाराज की जो साखी है ज्ञान की, तो साखी मन राखी नहीं, साखियों को मन में रखना चाहिए तो नहीं रखी। स्टोर कहाँ करना चाहिए साखी? भीतर में। भूल गए साखी सुनाई, भूल गए, सुना इधर से सुना इधर से, बराबर कर दिया। तो सब साखी जो सुना रहे महाराज अंदर धारण करने के लिए सुना रहे, तो धारण तो करते नहीं। साखी मन राखी नहीं अरुदिया शास्त्र पेल। और जो शास्त्रों ने भी सब बातें बता रखी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा वर्णन शास्त्रों में आता है। तो उसको भी फेल दिया मतलब नहीं माना, शास्त्र बिसरा दिए। और संतों की साखियों को भी भूल गए। और क्या किया? ज्ञान बैराग बिगाड़ के सब लग गया मतलब आके, ज्ञान और बैराग को बिगाड़ के सब अपने अपने मतलब को सिद्ध करने में लगे, अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे, अपने शरीर संसार के सुखों के उपाय में लगे। सबको वही चाहिए। लगिया मतलब खेल कड़ू बरत्यो बर्ताव। इस प्रकार से कलिकाल में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, बरत रहा है सब। धर्म धारणा भांड दई चौथो आरो, हमारा के चौथा आरा चल रहा है कलयुग। प्रथम आरा कौन सा? सतयुग। द्वितीय आरा त्रेता, तृतीय आरा द्वापर और चौथा आरा कलयुग। इस कलयुग में चौथे आरे में धर्म धारणा भांड, धर्म की धारणा सब बन गई। कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा, कोई भी अपने अपने धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है। सब समाप्त हो गई धर्म की धारणा कलयुग में चौथे आरे में। तो धर्म धारणा भांड दइयो चौथो आरो, जी राम भजे कोई गुरुमुखी जे सुख कामना ठेल। महाराज हमारे कि कोई कोई गुरुमुखी है अभी इस कलयुग में जो सुख की कामना को ठेल कर, सुख की कामना को, सुख की इच्छा को अलग करके छोड़कर राम जी के नाम का भजन करते हैं, वो गुरुमुखी। बाकी सब मनमुखी है। जो मन भाव से कर्म करते हैं वो मनमुखी है। तो साखी मन राखी नहीं अरुदिया शास्त्र फेल। काच कचे बैराग को कोई नाच नचे कछुओर। तन मन इंद्रिया स्वाद सुख दुनिया ऊपर दौड़। दुनिया ऊपर दौड़ फिरे स्वार्थ उपजाया। सत समता अरुसाच काच की लक्ष्य गुमाया। भी चर्चा सुन बैराग की उल्टा करी है जोर। काच कचे बैराग को कोई नाच नचे कचोर। कह रहे महाराज कि मुंह से तो सारी बैराग की बात करते हैं, काच कचे बैराग और कोई नाच नचे कचोर, और भीतर में नाच दूसरा चल रहा। यानी मुख पे बात अलग, भीतर में बात अलग। तन मन इंद्रिया स्वाद सुख दुनिया ऊपर दौड़। हमेशा उसकी दौड़ कहाँ रहती है? दुनिया वालों के पास जाता रहता है। किसके लिए? तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, स्वादों के सुख के लिए संसारियों से मेल मिलाप हेत रखता है। दुनिया ऊपर दौड़ फिरे स्वार्थ उपजाए, स्वार्थ को उपजाते हुए फिरता है। सत्य समता और साँच काच की लक्ष्य घुमाए। सत्य पे नहीं चलता है, समता नहीं रखता है, साँच काच की लक्ष्य घुमाए।
साच के लक्षण को गुमा दिया, इसके अनुसार नहीं चलता है। भी चर्चा सुन बैराग की उल्टा करिए। चर्चा तो बैराग की सुनता है, चर्चा तो बैराग की करता है, लेकिन जो जोर कर रहा है दूसरा उल्टा कर रहा है। संसार के सुखों का कर रहा है, शरीर के सुखों का कर रहा है, इंद्रियों के सुखों का कर रहा है, वस्तुओं के सुखों का कर रहा है, व्यक्तियों से सुखों का कर रहा है। ये सब उल्टे जोड़ चल रहे हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। काच कचे बैराग को कोई नाच नचे कछुओर, सटल पटल मनसा बिकल नागा फिरे नीलाज, स्वाद सरक अंतर करक चावे सेव समाज, चावे सेव समाज नाथ कड़ सुरडा डोले, नहीं बचन एक सार जगत का भाया बोले, वे परमहंस कलुकाल में गिने न काज अकाज, सटल पटल मनसा विकल नागा फिरे नीलाज। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर सटल पटल होकर, यानी सिकल बिकल होकर, मनसा उनकी ठीक नहीं, ऐसे शरीर संसार के सुखों के लिए निर्लज होकर नागे होकर फिरते हैं। स्वाद सरक अंतर करक, स्वादों की सरक और भीतर में स्वादों की ही करक चाहना है। और क्या चाहते हैं? चावे सेव समाज, चाहते हैं कि ये समाज वाले गृहस्थी हमारी सेवा करें। चावे सेव समाज नाथ कट सूडा डोले, इस प्रकार से महाराज हमारे वो सुरड़े होकर, नसड़े होकर डोलते हैं इधर उधर। नहीं वचन एक सार जगत का भाया बोले, उनके वचन में एक सरी की बात नहीं है, न्याय की बात नहीं है, भक्ति की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है, वैराग की बात नहीं है। जो जो चीज़ें संसारियों को पसंद है, जो जो संसारियों को बोलने से दान दक्षिणा ज़्यादा आती है, वही बात बताते हैं। ऐसी कोई बात नहीं बताते हैं जिससे दान दक्षिणा नहीं आवे, और सच्चा ज्ञान की बात तो बताते ही नहीं। देख की बात करते हैं, मुँह देख के बात करते हैं। हाँ, जिससे पैसा आवे बस वही बात करेंगे, जिससे धन आवे, वस्तुएं आ जाए, दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, वही बात करें। जिससे संसारी रीच कर राजी होकर ले आए, डर जाए कुछ ना कुछ, वही बात सुनाएंगे। तो महाराज है ये परमहंस कलुकाल में गिने का कलयुग के अंदर ऐसे जनों को लोग गृहस्थी परमहंस कहेंगे। जो गिने न काज अकाज, उनका काज हो रहा है कि अकाज हो रहा है, या उनका जो संग कर रहे हैं सुनने वालों का भी काज हो रहा है कि अकाज हो रहा है, कोई परवाह नहीं है। सटल पटल मनसा विकल नागा फिरे नीलाज, मन मेला मनसा विकल स्वादा सरक उपाय, गाम गड़या नागा फिरे तन की शरम गुमाए, तन के शरम गुमाए संक सुरडा के नाही, हरजू मस्ती मान मालता जगतर माही, परमहंस सेन को कोई कहे सकोटा खाए, मन मेला मनसा विकल स्वादा सरक उपाय। कह रहे महाराज कि उनका मन मेला है, उनकी मन की मनसा विकल है, स्वादों के अंदर उनकी सरक है, उपाय भी स्वादों की पूर्ति का करते हैं, शरीर संसार के सुख का करते हैं, और उसका करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं फिरते हैं। गांव गलिया नागा, नागा होकर मांगते रहते हैं गांव गलियों के अंदर। ऐसे तन की शरम गुमाए, तन की शरम गुमाए संख सूडा के नाए, ऐसे सूडे हो रहे, निसरडे हो रहे हैं कि उनको कोई शंका ही नहीं है, कोई शर्म ही नहीं है किसी की। कैसे क्या करते हैं? खरजू मस्ती मान मालता जगतर मान, खर की तरह, गधे की तरह मस्ती में रहते और संसार के अंदर मांगते थे। और ऐसे जनों को क्या कहते हैं? परमहंस। ऐसे इनको कोई कहे सकोटा, कोई ऐसे जनों को परमहंस कहता है तो महाराज हमारे यहाँ उससे वो खोटा खा रहा है, उससे उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मन मेला मनसा विकल स्वादा सरक उपाय, परमहंस आपो विगत जा स्वारथ स्वाद न चाय, नगन मगन जो बाल बुद्धि संक शरम नहीं ताय। कह रहे महाराज कि परमहंस तो वही है जिसका आपा विगत हो गया। आपा यानी अहंकार, गर्व, गुमान, अभिमान, वो जिसका विगत हो गया। विगत होने का मतलब
खो दिया, आपा खो दिया। हाँ, वही परमहंस है जी। जिसको लेश मात्र भी अभिमान नहीं है, वो परमहंस। तो परमहंस आपो विगत जहाँ स्वार्थ स्वाद न चाहे, जिससे अब कोई चाहना नहीं बची, जिसकी न तो स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा है, न कोई स्वादों की इच्छा है, न कोई चाहना है, वो परमहंस कहलाता है। जिसकी थोड़ी सी भी चाहना है, स्वादों की सरक है, स्वार्थ पूर्ति की बात है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो परमहंस। तो परमहंस आपो विगत जहाँ स्वार्थ स्वाद न चाहे, नगन मगन जो बाल बुद्धि संक शर्म नहीं ताए। कह रहे कि महाराज वो नगन मगन रहते हैं, जिस प्रकार से बालक नगन मगन होता है। बालक को कोई शंका शर्म तो नहीं होती, कोई भी आ जाए कर जाए, किसका भी भेद नहीं करता बालक। ऐसे उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है बालक की तरह। परमहंस की बात बता, उसका स्त्री और पुरुष का भेद भी बच्चे के समान निर्मल मन है। उनका स्त्री और पुरुष का भेद भी मिट जाता है परमहंस होने के बाद। ऊपर की स्थिति बता नहीं सकता, शरीर का भेद नहीं रह जाता। स्त्री और पुरुष शरीर से, उनकी दृष्टि शरीर पर नहीं होकर आत्मा पर। तो वो तो नगन मगन रहते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं उनके लिए, क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर पर ही नहीं है। जो बाल बुद्धि, जिसे बालक की तरह बुद्धि होती है, एकदम निर्मल, शंक शर्म नहीं था, किसी की वो शर्म भी नहीं करते, किसी की शंका भी नहीं करते। हंसजना की अगम गति सिकल विकल सो काग, परमहंस पाखंड करे देखो जग्यो अभाग। हमारा समय जो हंसजन है, परमहंस है, उनकी गति तो अगम है। वो तो अगम देश की प्राप्ति करते हैं, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की गम करते हैं, जानकारी करते हैं। और सिकल विकल सो का, जो इस संसार में सिकल विकल है, वो कवि के समान। कौवा क्या करता है संसार में? काव काव करता है। और क्या खाता पीता है? गंदे। और हंस क्या करता है? हंस क्या खाता है? मोती चुपता है। और कहाँ रहता है हंस? मानसरोवर के तीर। कौवा तो यहाँ रहता है गंदगी में, हंस मानसरोवर, कितना अंतर। तो हंस जना की अगम गति, हंस जन तो अगम देश की प्राप्ति कर लेते। चल हंसा देश समंजा मोती, ऐसा देश अजर निराला, बिन सचिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा देश समंजा मोती। हंस जना की अगम गति सिकल विकल सो काग, जो सिकल विकल है वो कव्य के समान। सिकल विकल यानी जिनकी मनसा मन की स्वादों में, संसार के सुखों में भटकती रहती, वो कव्य के समान। हंस नहीं है, हंस ही नहीं है तो परमहंस तो कहां से होंगे? पहले हंस बनेंगे तभी परमहंस होंगे। तो परमहंस पाखंड करे देखो देखो जग्यो भाग। परमहंस होके, परमहंस की पदवी पाके संसार में परमहंस कहलाने वाले पाखंड करते, दिखावा करते, ऊपर के हद के व्यवहारों में, संसार के सुखों में लगे हुए। तो देखो कैसा अभाग हो गया उनका। वो चाहते तो इस संसार में गर्भस्थी को छोड़ा था, परमात्मा की प्राप्ति कर लेते, लेकिन ऐसे अभागे हैं कि वो गर्भस्थी को छोड़कर भी, परमहंस का पदवी पाकर भी पाखंड में लगे हुए, दिखावा में लगे हुए, संसार के सुखों में, ऊपर के हद के व्यवहारों में लगे। तो ऐसा की संगति करे जाकू कैसी सेन समझाइए तो कही। हमारा इशारे में बता रहे हैं, सेन बता रहे हैं, समझा रहे अपने को कि ऐसा की संगति करे। कोई ऐसे की संगति करेगा तो वो क्या समझाएगा, तो वो बात महाराज बताए
किसी से न समझाइए कहाँ कहिए वचन उचार, बधिर अंध दोई तरफ ना श्रोता नेतर चार, ना श्रोता नेतर चार समझ की सरक न माही, कीर्तब ना दरसाए ध्यान धुनि सुने जनाही, राम चरण ऐसे न सो चुप रहिए अलच निहार, किसी से न समझाइए कहाँ कहिए वचन उचार। महाराज संभाले कि क्या कहें ऐसे जनों को, किस प्रकार से उनको समझाएं, क्या दृष्टांत देके क्या इशारा करके उनको समझाएं। क्यों कि बधिर अंध दो ही तरफ, ना श्रोता नेतर चार, दोनों तरफ जो है बधिर हो रहे। बधिर किसको कहते हैं? बहरा। और अंधे भी हो, अंधे भी है और बहरे भी है। बधिर अंध दो ही तरफ, और ना श्रोता नेतर चार, और कह रहे हैं कि श्रोता के चार नेत्र भी नहीं खुले, यानी ये के भी फूटे हुए हैं, चरम के भी फूटे हैं, चरम से भी नहीं दिखता है और ये के नेत्र तो खुले ही। ना श्रोता नेत्र चार समझ की सरक न, समझ भी नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, इसकी परख नहीं। तो कीर्तन ना दर्शाए ध्यान धुनि सुने जना है। हमारा समय उनके अंदर राम भजन का कीर्तन बरसता नहीं, दिखाई नहीं देता। राम भजन की अच्छी जो करनी, श्रेष्ठ नेकी करनी, वो करनी करते नहीं, और उनके ध्यान की धुनी सुने जना है। ध्यान करने से निज नाम के ऊपर गुणात्मक शब्द को सुनते नहीं है, श्रुता गुणात्मक शब्द को सुन नहीं रही है। जिनकी ऐसी स्थिति है उनके लिए महाराज माने रामचरण ऐसे चुप रहिए अलक्ष्य, उनके अलक्ष्य को देखकर उनके साथ वार्तालाप मत करो, बातचीत मत करो, चर्चा मत करो, चुप ही रहो। जिनकी ऐसी स्थिति, किसी से न समझाइए कहाँ कहिए वचन उच्चार, उनसे कहने का कोई फायदा नहीं। कैसे आप उनको समझाओगे, क्या वचन उच्चार करके आप कहोगे, क्योंकि वो दोनों तरफ से अंधे और बहरे हैं। अंधे और बहरा सुन सकता है, देख सकता है क्या? कुछ नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। उसका ही महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे। अंधा को दर से नहीं जे कोटि भाण दर्शाए, जड़ बहरा सो ना सुने कहो केते ही ढोल बजाए, कहो केते ही ढोल बजाए बुद्धि बिन हृदय सोना, जैसे कालर खेत साख बिन लगे अलूना, रामचरण ऐसे न को गुण भांति समझाई, अंधा को दर से नहीं जे कोटि भाण दर्शाए। कह रहे महाराज जो एकदम अंधा है उसके लिए एक सूरज क्या करोड़ों सूरज उग जाए तो भी उसे कुछ नहीं दिखेगा। है ही अंधा, दिखेगा। हाँ, एक सूरज क्या करोड़ों सूर्य उगा दो उसके लिए कुछ नहीं दिखेगा। और कहते हैं जड़ बहरा सो ना सुने, तो कहते ही तो एकदम बहरा है, कुछ उसे सुनाई नहीं देता। अब उसके सामने आप ढोल बजाओ बहुत सारे कितने 10-20 ढोल ला के बजाओ, यानी उसे 10-20 जने सुनाने वाले भी आ जाए, गीता भागवत पुराण शास्त्र सब अच्छी अच्छी बातें, फिर भी बहरा का सुने। कहो कहते ही ढोल बजाए बुद्धि मेरे हृदय सुना, और कह रहे महाराज उनके अंदर बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं होने की वजह से उनका हृदय सुना खाली, कोई बात उन्हें समझ बैठती नहीं, कुछ बात हृदय कर नहीं सकते, हृदय पटल पर अंकित कर नहीं सकते क्योंकि बुद्धि नहीं है, खाली रहता है उनका, कोई बुद्धि नहीं होने, समझ नहीं होने। तो किसके समान है? जैसे कालर खेत साख बिन लगे है, कालर खेत में बंजर, कालर, कालर मूसर, मूसर कालर मूसर, हाँ कादर में चिकनी मिट्टी का होता है, पाल
कोई माल पैदा नहीं होता। रेगिस्तान हमारे इधर होता है। आपको देख ले मालवान में। काल सापर। हाँ जैसे कालर खेत साग बिन लगे अलूना। हमारे में साग तो नहीं होती उसमें, तो अलूना लगता है, अच्छा नहीं लगता। रामचरण ऐसे इनको पूर्ण बात ही समझाए, ऐसे जनों को महाराज मैं कैसे समझाए। अंधा को दर से नहीं जे कोटि भाण दर्शाए, सरली को दर से नहीं ज्ञान भाण प्रकाश, चारुई नेत्र छैया धुंध भई मदाश। महाराज में ज्ञान के सूर्य का प्रकाश भी सरली को नहीं दरसता। सरली भरली यानी सकल विकल, सरल बरल, गंगा गए गंगा का, यमुना गए यमुना का, जहाँ जो जैसे मिल जाते हैं वो सरली, जिनका नेचर नहीं है, ऊपर दृढ़ता नहीं, प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब। जो सरल बरल होता है उसको ज्ञान के सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि चारों नेत्र छाया धुंध भई मदास। उनके चारों नेत्रों में, दो चरम के और दो नील, चारों नेत्रों में क्या छाया हुआ है? धुंध, मद आशा। धुंध आती है, धुंध में कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। यानी सूर्य भी उदय हो जाता है तो धुंध में कुछ नजर नहीं आती। ऐसे महाराज समाने की मद आशा की, यानी सुखों की, माया की धुंध छाई हुई। अब धुंध में भजन भक्ति का सूर्य उदय भी होता है तो उन्हें सूझता नहीं। अरस मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए, आस पास गढ़ में लिया अंध बट बेड़ा खाए। अंध बट बेड़ा खाए मार मतलब की छाने, कोई कहे सुजा का सोय तास की कही न माने। बिना परख खोटा बिन जे रहे पीछे पिछताए, हरस मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए। महाराज समाने के दिन के आंखों में मोतिया बिंद का रोग हो, तो उसे जो विद्यमान चीज है, हाजिर चीज है, वो भी दिखाई नहीं देती। फिर क्या करते? आस पास गढ़ में लिया अंध बटबेड़ा, उनको तो बटबेड़े खाते थे, इधर दिखता तो नहीं आस पास के गलियों में। अंध बटबेड़ा खाए मार मतलब की इच्छा, क्या करते? अपने मतलब की मार उनके पड़ी हुई, अपना मतलब स्वार्थ पूर्ति सिद्ध करने में लगे। और कोई कहे सुजा का सोई ताश की कही नहीं, और कोई सुजाके हैं जिनको सूझता है, दिखता है, वो कोई बात बतावे उस बात को वो मानते हैं। उनको तो दिखता नहीं है, मोतिया बिंद हो गए, लेकिन दूसरे कोई अच्छी बात बताते हैं, ज्ञान वैराग्य की बात बताते हैं तो वो मानते हैं। तो बिना परख खोटा बिना जे रहे पीछे पिछताए, इस प्रकार से परख के बिना खोटे का संग कर लोगे, खोटे का साथ बिनच कर लोगे तो महाराज हमारे के पीछे पिछताना पड़ेगा। बिनच के लिए कह रहे हैं, बिनच मतलब व्यापार। व्यापार भी किसी के साथ करो तो परख करके करो, ये आदमी खोटा है खरा, नहीं तो नहीं तो फिर पीछे पिछताना पड़ेगा। आदमी परख नहीं करोगे तो हरस मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए। तुम्हारा फिर जिसके मोतिया बिंद आ जाता है तो उसको सही चीज भी नजर नहीं आती, चीज होते हुए छते होते हुए भी नजर नहीं आती। माल मुसावे मूड नर उड़जे ममता फंद, अकलहीन हर्षित फिरे मन में मान आनंद। मन में मान आनंद अंध ही दर्शे नाही,
पुरसुत बित की सरक परक बिन व्यथा टिगाई। रामचरण ऐसे न की आस त्रास बुद्धि मंद, माल मुसावे मूड नर उलझे ममता फंद। क्या कह रहे महाराज? जो मूड नर, मूड मतलब अज्ञानी, अज्ञानी मूड, वो क्या करता है? माल ठगा जाता है। अज्ञानी नहीं समझने वाला ठगा ही जाता है। ठग तो सब तरफ बैठे ठगने के लिए, जो नहीं समझता है उनको देख के ठग राजी हो जाता है कि आज तो अच्छा ग्राहक है, इसे खूब आज ठगा गए, और उसे कुछ समझ है नहीं तो वो अपने माल को, धन को ठगा जाता है। समझदार तो नहीं ठगाता, ना समझ ही ठगा। तो कह रहे माल मुसावे मूड न, ऐसे ही जो मूड न रहे, ये सांसा रूपी पूंजी का माल ठगा जाता है, व्यर्थ के कामों में खर्च करता है। क्यों करते हैं? उलझे ममता फंद, ममता के फंद में उलझे हुए। मैं मेरी में अवध कमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा करे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। अकलहीन हर्षित फिरे मन में मान आनंद, ऐसे अकलहीन और खुश होकर फिर रहे, मन में आनंद मान रहे, राजी हो गए। मन में मान आनंद अंध ही दर से नाई, ऐसे अंधे हो रहे हैं कि उनको हृदय में कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या करना, क्या कर रहे हैं। पूर्व सुत बित की सरक परक बिन वृथा ठगाई। पूर्व में क्या सरक है? हृदय में क्या सरक? सुत की, वित्त की सरक है, धन की, पुत्र की, ये सब आशाएं हृदय में लगी हुई। और महाराज हमारे हैं कि परख नहीं होने की वजह से, सच्ची चीज की परख नहीं होने की वजह से अपनी श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ में ठिगा जाता है। रामचरण ऐसे न की आस त्रास बुद्धिमंद, ऐसे कि महाराज हमारे आशा बनी रहती है और वो आशा की पूर्ति नहीं होती तो त्रास होता है, और उनकी बुद्धि मंद होती है, कमजोर होती है, सही चीज का उनको परख नहीं है। तो माल मुसावे मूड नर उलझे ममता फंद, ममता के फंद में उलझ कर ऐसे ही महाराज हमारे कि माल को ठगा जाते हैं। श्वासा रूपी पूंजी ममता के फंद में पड़कर डर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माय, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या। तो ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना, ध्यान रख के संग करना, ध्यान रख के संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों का संग करना है, और ज्ञान भी उनका ही सुनना है जिनके पास 20 लक्षण, 20 साखी उतारने। हाँ, और साखी अंदर उतारने। जो भी संतों की ज्ञान की बात है, साखिया बात है, उनके ऊपर विचार करो, मनन करो, चिंतन करो। भीतर के अंदर वो सब बातें, ब्रह्म का विचार ज्ञान चलता रहे। जो कोई भी आप निर्णय करो ज्ञान के प्रकाश में करो, सोच कर करो कि सार का निर्णय है कि असार का है। सार असार की परख करके और फिर निर्णय करो, तो आपका जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और इसी जन्म से परम पद को इसी शरीर से प्राप्त कर लोगे। अन्य कोई शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जाल में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभा।